आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं, दिल से आपका वंदन, अभिनंदन। मोहम्मद हजरत साहब के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर मैं पूरी दुनिया को बधाई देता हूँ। जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, उनको मेरा सत सत नमन है। दोस्तों, मैं दिनेश सिंह, स्वतंत्र पत्रकार, अम्बेडकर नगर हब 9390, जैसा आप जानते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष कुछ जानकारियां बताना चाहता हूं। जिस शहर में हम रहते हैं, टांडा बुनकर बाहुल एरिया है, इसमें राष्ट्रीय एकीकृत बैंक है। मैं क्रमवार बता रहा हूं। पहला नाम है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। दूसरा नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। इन्होंने ऐसी जगह अपना बैंक का बैंक खोला है कि जहां एक भैंस इनकी गली में अगर घूमना चाहे तो घूम न सके। पार्किंग की तो बातें छोड़ दीजिए। तीसरा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चौथा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पांचवा है HDFC। नाम देखिए, HDFC। मान लीजिए कितना बड़ा बैंक होगा ये। तीसरा है केनरा बैंक। चौथा है बैंक ऑफ कारपोरेशन। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर अपने अजब गजब कारनामे, रईसी दिखाने के लिए मशहूर ICICI बैंक। ये बैंक अपने आप को बैंक नहीं कहता, ये बताता है कि हम 5 स्टार होटल हैं। आप कभी जब इनके बैंक के पास जाएंगे तो इनके बैंक के गेट पे जो सुरक्षा कर्मी रहता है, आपको लगेगा कि ये कोई कमांडो दस्ते के व्यक्ति हैं, जो बैंक के अंदर बैठा हुआ कोई बहुत विशेष आदमी है, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। चौथा नाम है महोदय इलाहाबाद बैंक, हमारे पड़ोस में है। फिर इंडेक्स लैंड, ये भारतीय जीवन बीमा निगम के ठीक बगल है। इंडेक्स लैंड बैंक नाम है इनका। फिर सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक का मैंने नाम ले लिया। फिर बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक, फिर सबसे बड़ी चीज पोस्ट ऑफिस, जिसको हम कहते हैं डाक खाना। आप लोगों के सामने ये वीडियो लाने का मकसद सिर्फ इतना कि इस समय आधार कार्ड बन रहा है। चुनिंदा बैंकों में या कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये तो अधिकारी लोग जानते हैं। तो जब आधार कार्ड बन रहा है, तो जब अभ्यर्थी बैंक में जाता है तो वहाँ जो बैठे 40 लाख की गाड़ी से चलने वाले मैनेजर साहब वो कहते हैं कि पहले निवास प्रमाण पत्र बनवा के लाओ, तब आपका आधार बनाएंगे।
अब वो भोला भाला आदमी चला जाता है निवास बनवाने, तो जो निवास बनवाने के पटल पे बैठा हुआ आदमी है वो मैनेजर साहब से कम थोड़ी ना है। वो कहता है पहले आधार लेके आओ। तो जनता जो है वो आधार और निवास के बीच में, ये जो महान भाव बैंकों का मैंने नाम लिया है, इन्होंने बंदर बना रखा है। बंदर हमारे नागरिकों को, हमारे गरीबों को, हमारे मजदूरों को। वो कहेंगे निवास ले आओ, आधार बनाएंगे। वो कहेंगे, तमाशा कर दिया इन लोगों ने। और सबसे बड़ी चीज, सारे बैंकों ने पीछे पटल पर कहीं दाएं कहीं किनारे एक कुर्सी दे के, एक मेज दे करके, उनको ये बता करके कि मैंने तुमको सरकारी नौकरी दे दी है, तुम आधार कार्ड बनाओ। चाहे 14 साल के व्यक्ति का बनाओ, चाहे 52 साल के व्यक्ति का बनाओ, लेकिन 100, 150, 200 रुपया लेना जरूर, क्योंकि काफी और चाय पीनी रहती है ना। तमाशा कर दिया आप लोगों ने। आज भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, सुनिए, इस देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण लगभग 32 करोड़ महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवानों के पास आधार कार्ड नहीं है। आपने एक, भाई दिक्कत है ना थोड़ा सा आपके साथ, तो प्याज नहीं खाती हैं, टमाटर नहीं खाती हैं, जो चीज़ बहुत महंगी हो जाती है आप उसको छोड़ देती हैं। तो आपने एक नया फार्मूला लगाया कि अब हम 14 साल के बच्चे का आधार कार्ड बनवाएंगे, और जो बुजुर्ग आएगा 40 साल का, 42 साल का, 45 साल का, 46 साल का, उससे हम कहेंगे कि पहले निवास बनवाओ, तब हम आधार बनवाएंगे आपका। अब जब वो निवास के पास जाएगा तो वो कहेगा कि पहले, ये तमाशा है, ये बंद होना चाहिए। इस हालत में हो गया हमारा देश कि जिस देश में 32 से 32 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड ना हो, वो भी above 40, और आप कह रहे हो कि हम 14 साल से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे। इसका मतलब आप फेल्यूअर हो, आप कुछ नहीं करते। आप 40 लाख की गाड़ी से आते हैं, और निवेदन करता हूं सबसे ज़्यादा मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, गाड़ी तो इतनी महंगी खरीद ली, लेकिन अपने बैंक के सामने पार्किंग करने की व्यवस्था तक नहीं करा पाए। खाली ऑफिस में बैठ के, एसी में बैठ के चाय पियोगे। कल को ऐसा ना हो कि हमारी भारत सरकार ये कह दे आपको, व्हील चेयर पे बैठ के ऐसे घूमते ना आप, कि अब जो महिला प्रेग्नेंट होगी उसका भी आधार कार्ड बनवाया जाएगा। मेरे दोस्तों, विशेष निवेदन, मेरे बुजुर्ग पिता समान लोग, भूल जाइए, अभी आपका आधार कार्ड नहीं बनाएंगे। ये दूसरी स्कीम पे चल रहे हैं, और यही अधिकारी इनकी ऐसी तैसी कर चुके हैं, अब की इनकी और ऐसी तैसी करेंगे। आप एसी में बैठो,
आधार कार्ड बनवाने वाला सड़क के किनारे, फुटपाथ पे, दवा की दुकान पे, यहाँ पानी मैनेजर है आप। आपको घमंड हो गया है कि जब मैं पैदा हुआ अपनी माँ की कोख से तो आईसीआई बैंक का मैनेजर था, नहीं थे आप। आप एक छोटे से सामान्य बालक थे। आप पढ़े, शिक्षा ग्रहण किया, तब आप मैनेजर बने। तो मैं अंतिम में आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप 8 साल के बच्चे का बनाओ, 5 साल के बच्चे का बनाओ, प्रेग्नेंट महिला का आधार कार्ड बनाओ, लेकिन जो बुजुर्ग एबव 40, एबव 50, उनका आधार कार्ड जरूर बनाओ। और इतना सबूत ना मांगो कि इस देश का रहने वाला हर आदमी भारत छोड़ के बांग्लादेश चला जाएगा। और अंत में एक निवेदन करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो बैंक है, क्या नाम है इसका, आईसीआई, कभी इस बैंक परिसर के सड़क के इस किनारे खड़े होइएगा तो पहली चीज तो आपको लगेगा कि नहीं ये बैंक है, आपको लगेगा कि ये 5 स्टार होटल है। यहाँ बैंक के कर्मी उर्मी काम नहीं करते हैं। ये 5 स्टार होटल है और फर्स्ट क्लास की व्यवस्था है, नाश्ते की, खाने की, पीने की। क्योंकि जब देखेंगे इनका गेट खुलेगा तो कोई 1 करोड़ का आदमी, तो कोई 2 करोड़ का आदमी, तो कोई 2.5 करोड़ का आदमी, तो कोई 40 लाख की गाड़ी से आ रहा है, तो कोई 35 लाख की गाड़ी से आ रहा है। इनके बैंक में एक भी गरीब, एक भी मजदूर, एक भी रिक्शा वाला, एक भी ठेला वाला सम्मान नहीं पाता। सम्मान दीजिए। आज सिर्फ इतना मैं फिर बोलूँगा, मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझको पता है कि जिस दिन मुझको ईश्वर बुलाएगा मैं जाऊंगा, और जिस दिन ईश्वर आपको बुलाएगा आप भी जाएंगे। इसलिए अच्छा काम कीजिए, सच्चा काम कीजिए। शासन आता है, शासन जाता है। नौकरी कीजिए, चाटुकारी मत कीजिए। ज़्यादा बोल गया हूँगा तो आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, अपनी जनता से। इनसे क्या माफ़ी मांगूँ, ये माफ़ी देने लायक है ही नहीं। बस आखिरी निवेदन, आप मेरे चैनल को दिनेश कुमार सिंह 9390 उसको सब्सक्राइब कर लें। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ दिल है बड़ा कमज़ोर होता है, वो हमेशा चलता रहता है। सबको आराम मिलता है, दिल को आराम नहीं मिलता, तो इस दिल को मजबूती होती है। और मैं आपके लिए स्वच्छ, ईमानदार, निर्भीक जीवन दांव पर लगाकर पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए उपलब्ध, आप सिर्फ सर्च करें दिनेश कुमार सिंह 9366। और मैं आपके लिए ट्विटर हैंडल एक्स पर भी हूँ, दिनेश कुमार सिंह 57821। दे इजाज़त। एक बार फिर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को दिल से बधाई देता हूँ।